पाकिस्तान में HIV के सरकारी अदादोशुमार और आलमी इदारों के अंदाजों में हैरानकुन फर्क सामने आया है। अहम खबर आपको दें, इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल के HIV सेंटर में मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। सोचो, तुम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, सब कुछ ठीक लग रहा है, ना कोई दर्द, ना कोई सीरियस सिम्टम्स, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा वायरस तुम्हारी बॉडी में चुप कर बैठा है जो धीरे धीरे तुम्हारे डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है और तुम्हें इसका पता भी नहीं। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये पाकिस्तान की रियलिटी है जहां हज़ारों नहीं लाखों लोग HIV के साथ जी रहे हैं और उनमें से बहुत से लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। कुछ लोगों को ये वायरस उनकी अपनी गलती से नहीं बल्कि एक सिंपल इंजेक्शन, एक अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मिल जाता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी साइलेंट कहानी जहां सिम्टम्स सालों तक चुप रहते हैं लेकिन डैमेज रुकता नहीं। सबसे डेंजरस चीज़ वायरस नहीं बल्कि वो खामोशी है जहां लोग बात नहीं करते, टेस्ट नहीं करवाते और डर की वजह से सच से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, HIV आज के टाइम पर कंट्रोल हो सकता है। इंसान एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है अगर उसे वक्त पर पता चल जाए। तो सवाल ये नहीं है HIV क्या है, सवाल ये है क्या तुम उस सच को जानने के लिए रेडी हो जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आए आसान अल्फाज में इस वीडियो में हम समझते हैं HIV की हिस्ट्री एंड करंट सिचुएशन HIV इन पाकिस्तान। केसेस की क्या तादाद है, HIV है क्या और ये फैलता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और एक आम आदमी पर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अगर उसको लगे कि वो HIV का पॉजिटिव है, इससे बचा कैसे जा सकता है और अगर आपको हो जाए तो उसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे आपको, और क्या ये वायरस कंप्लीटली बॉडी से रिमूव हो सकता है। पाकिस्तान में HIV की हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी है जो धीरे धीरे शुरू हुई लेकिन टाइम के साथ साथ सीरियस होती गई। शुरू में 1980s के एंड में और 1990s के स्टार्ट में जब दुनिया में HIV का जिक्र हो रहा था, पाकिस्तान में ये इतना कॉमन नहीं था। पहले केसेस 1987 के अराउंड रिपोर्ट हुए। ज़्यादातर लोग जो बाहर मुल्कों से आए थे या जहां से इन्फेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उस वक्त लोगों को लगता था कि ये फॉरेन प्रॉब्लम है, पाकिस्तान तक शायद कभी ना पहुंचेगी। लेकिन 2000 के बाद कहानी बदलना शुरू हुई। शुरू में खासकर कराची और लाहौर जैसी जगहों पर इंजेक्शन ड्रग यूजेज के दरमियान HIV का क्लस्टर सामने आने लगा। यहाँ पे एक पैटर्न क्लियर हुआ, शेयर्ड नीडल्स वायरस को फास्ट स्प्रेड कर रही हैं। ये पहली बार था जब पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि HIV सिर्फ बाहर से नहीं आने वाली प्रॉब्लम नहीं है बल्कि लोकल लेवल पर ग्रो कर रही है। फिर धीरे धीरे ये इशू लेयर्स लेता गया। 2010 के बाद केसेस अलग अलग ग्रुप में नजर आने लगे, सिर्फ ड्रग यूजेज तक लिमिटेड नहीं रहे। अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिस जैसे कि रीयूज्ड सिरिंजेस और इनप्रॉपरली स्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक मेजर प्रॉब्लम बन गया। इस कहानी का सबसे शॉकिंग चैप्टर 2019 में लिखा गया जब रेतो डैरो सिंध के एक इलाके में एक बड़ा आउटब्रेक हुआ। यहाँ सिर्फ अडल्ट ही नहीं बल्कि 100 बच्चे भी HIV पॉजिटिव निकले। इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि ये स्प्रेड ज़्यादातर अनसेफ इंजेक्शंस और क्लिनिक्स की लापरवाही की वजह से हुआ। ये मोमेंट पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल थी कि सिस्टम की छोटी सी गलती कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आज के टाइम पर पाकिस्तान उन कंट्रीज में शामिल हो रहा है जहां HIV के केसेस स्टेडीली बढ़ रहे हैं। लेकिन ये हिस्ट्री सिर्फ नंबर्स की नहीं, ये अवेयरनेस की कमी, स्टिग्मा और सिम्टम्स की वीकनेस की कहानी है। पाकिस्तान में HIV की कहानी सीधी सिंपल नहीं है, ये थोड़ी सी छुपी हुई है, थोड़ी सी समझ से दूर और थोड़ी सी लोगों के डर की वजह से कॉम्प्लिकेटेड बन गई है। आज के पाकिस्तान में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग HIV के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सब लोगों को पता भी नहीं कि होता कि उन्हें HIV है। क्यों? क्योंकि लोग टेस्ट करवाने से डरते हैं। सोसाइटी में अभी भी HIV को एक शर्म वाली बीमारी समझा जाता है। लोग समझते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे। इसी डर की वजह से बहुत से केसेस छुपे रह जाते हैं और ये वायरस आराम से फैलता रहता है। इस वायरस का स्प्रेड सिर्फ एक वजह से नहीं होता। कहीं क्लिनिक्स में सिरिंजेस दोबारा यूज होती हैं, कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रॉपर चेक के बगैर हो जाता है और कहीं लोगों को अनसेफ प्रैक्टिस में
बेसिक नॉलेज ही नहीं होती। एजुकेशन की कमी भी इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। HIV खुद भी एक अजीब वायरस है। शुरू में ज्यादा साइंस नहीं देता, इंसान नॉर्मल फील करता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वायरस इम्यून सिस्टम को वीक करता रहता है। जब सिम्टम्स नजर आते हैं तब तक काफी डैमेज हो चुका होता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डार्क नहीं है। आजकल मेडिसिन अवेलेबल हैं जिन्हें ART कहते हैं, जो HIV को कंट्रोल में रखती हैं। अगर कोई टाइम पर डायग्नोस हो जाए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करे तो वो एक नॉर्मल लंबी जिंदगी जी सकता है। प्रॉब्लम यहाँ भी वही है, लोग डायग्नोस तक पहुंचते ही नहीं है। पाकिस्तान में HIV की असल कहानी वायरस से ज्यादा लोगों की सोच, सिस्टम की कमजोरी और अवेयरनेस की कमी की कहानी है। जब तक लोग ओपनली बात नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे और बेसिक प्रिकॉशन नहीं समझेंगे, तब तक ये कहानी चलती रहेगी। अभी पाकिस्तान में HIV की सिचुएशन पहले से ज्यादा सीरियस होती जा रही है और इस बार बात सिर्फ नंबर्स की नहीं, ट्रेंड की है जो स्टेडीली ऊपर जा रहा है। सोचो कि पूरा मुल्क एक ऐसी सिचुएशन में है जहां डिजीज क्वाइटली स्प्रेड हो रही है और लोगों को या तो पता नहीं या वो इग्नोर कर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में अराउंड 3 लाख से 3,50,000 लोग HIV के साथ रह रहे हैं। लेकिन शॉक ये है कि 80% लोगों के करीब लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें HIV है। सिर्फ 20% लोग हैं जो अपना स्टेटस जानते हैं और उससे भी कम लोग हैं जो इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर रिसेंट ट्रेंड्स देखा जाए तो 2024 में सिर्फ 9 मंथ्स में 9,700 प्लस नए केसेस रिपोर्ट हुए। 2025 और 2026 में भी केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, सिंध सब जगह इंक्रीज हो रहे हैं। सिर्फ 2025 अर्ली 2026 में 2100 से ज्यादा बच्चे HIV पॉजिटिव मिले। ये नंबर्स बता रहे हैं कि प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आ रही बल्कि स्लो बट स्टेडी ग्रो कर रही है। HIV की कहानी समझने के लिए थोड़ा इमेजिन करो कि तुम्हारी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की तरह है। इस आर्मी का काम होता है तुम्हें डिजीज से बचाना। अब HIV एक ऐसा वायरस है जो सीधा इस आर्मी पर अटैक करता है। HIV जब बॉडी में एंटर करता है तो ये धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को वीक करना शुरू कर देता है। शुरू में इंसान को कुछ खास फील नहीं होता, वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वायरस बॉडी के डिफेंस सिस्टम को कमजोर करता रहता है। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो ये आगे चलकर एड्स एडवांस स्टेज तक पहुंच सकता है, जहां बॉडी छोटी सी इन्फेक्शन से भी फाइट नहीं कर पाती। अब बात आती है कि ये स्प्रेड कैसे होता है। HIV हवा से नहीं फैलता, ना ही किसी के साथ बैठने, हाथ मिलाने या खाना शेयर करने से होता है। इसे फैलने के लिए बॉडी फ्लूइड का डायरेक्ट कांटेक्ट जरूरी होता है। सबसे कॉमन तरीका है अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट। अगर एक पर्सन HIV पॉजिटिव हो और प्रोटेक्शन यूज ना हो तो वायरस इजीली ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए अवेयरनेस और प्रोटेक्शन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका ब्लड के जरिए होता है। अगर किसी को ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिल जाए जो प्रॉपरली टेस्टेड ना हो तो HIV डायरेक्ट बॉडी में चला जाता है। इसी तरह अगर सिरिंजेस या नीडल्स रीयूज हो रही हो, जैसे कुछ क्लिनिक्स या ड्रग यूजेज के दरमियान होती हैं, तो वायरस एक इंसान से दूसरे तक सीधा ट्रांसफर हो जाता है। इस सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि HIV कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। लोग अक्सर गलत फहमी में दूर रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल में ये वायरस सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही स्प्रेड होता है। तो सिंपल वर्ड्स में HIV एक ऐसा वायरस है जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम को धीरे धीरे वीक करता है और ज्यादातर ब्लड, सेक्सुअल कांटेक्ट या इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू स्प्रेड होता है। अवेयरनेस और सही इंफॉर्मेशन ही इसे रोकने का सबसे स्ट्रांग वेपन है। HIV की कहानी बॉडी के अंदर धीरे धीरे अनफोल्ड होती है और इसीलिए इसके सिम्टम्स भी एक ही बार में क्लियर नहीं होते। ये वायरस चुपचाप काम करता रहता है और इंसान को काफी टाइम तक पता भी नहीं चलता। शुरू के स्टेजेस में जब HIV नया बॉडी में एंटर करता है, कुछ लोगों को हल्का सा फ्लू जैसा फील होता है, थकन, हल्का फीवर, गला दर्द या बॉडी पेन, बिल्कुल वैसा जैसा नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हो। बहुत से लोग इसे सीरियस नहीं लेते क्योंकि ये सिम्टम्स कुछ दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं। इस फेज के बाद लंबा पीरियड आता है जहां इंसान बिल्कुल नॉर्मल लगता है, वो अपनी डेली लाइफ जीता रहता है, लेकिन वायरस अंदर ही अंदर इम्यून सिस्टम को वीकन करता रहता है।
जब वक्त गुजरता है और इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है तब असली इफेक्ट नजर आना शुरू होते हैं। इंसान को बार बार बुखार रहने लगता है, वेट धीरे धीरे कम होता है बिना किसी क्लियर रीजन के, थकन परमानेंट सी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे एनर्जी ही नहीं बची। छोटी छोटी इन्फेक्शन जो नॉर्मली जल्दी ठीक हो जाती है वो अब लंबी चलती है या बार बार वापस आ जाती है। आगे चलकर जब HIV और ज्यादा डैमेज करता है तो बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि सीरियस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। स्किन प्रॉब्लम्स या फंगल इन्फेक्शन भी कॉमन हो जाता है। इंसान को रात को पसीना आना, डायरिया का लंबा चलना भी इसी फेज का हिस्सा है। अगर ट्रीटमेंट ना हो तो ये स्टेज एड्स तक पहुंच सकती है। यहाँ बॉडी की डिफेंस इतनी वीक हो जाती है वो नॉर्मल डिजीज से भी फाइट नहीं कर पाती। ये स्टेज डेंजरस होती है, लेकिन आजकल मेडिसिन की वजह से लोग इस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं। इस पूरी कहानी में सबसे ट्रिकी चीज ये है कि HIV जल्दी अपनी पहचान नहीं देता। इंसान सालों तक बिल्कुल ठीक लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वायरस अपना काम कर रहा होता है। इसीलिए टेस्टिंग और अर्ली डायग्नोस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना जल्दी पता चले उतना ही आसान होता है इसे कंट्रोल करना और नॉर्मल जिंदगी जीना। क्या ये वायरस कंप्लीटली बॉडी से खत्म हो सकता है या नहीं? सीधी बात करें तो HIV को अभी तक कंप्लीटली बॉडी से रिमूव नहीं किया जा सकता। ये वायरस थोड़ा ट्रिकी है। जब ये बॉडी में एंटर होता है तो सिर्फ ब्लड में ही नहीं रहता, ये कुछ सेल्स के अंदर छुप जाता है। इसी वजह से मेडिसिन उसे मार नहीं पाती, सिर्फ कंट्रोल कर सकती है। इसलिए अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला जो HIV को बिल्कुल रूट से खत्म कर दे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिचुएशन होपलेस है। आजकल जो ट्रीटमेंट यूज होते हैं उसे आर्ट थेरेपी कहते हैं। अगर कोई पर्सन ये मेडिसिन रेगुलरली ले, वायरसेस इतने कम हो जाते हैं कि टेस्ट में भी मुश्किल से डिटेक्ट होते हैं। इसे अनडिटेक्टेबल लेवल कहते हैं और इस स्टेज पर यह वायरस इंसान दूसरों को भी ट्रांसमिट भी नहीं करता। मतलब वायरस बॉडी में होता है लेकिन कंट्रोल में होता है, बिल्कुल सोया हुआ हो जैसे। कुछ केसेस में दुनिया में ऐसे लोग भी मिले हैं जहां HIV ऑलमोस्ट क्योर जैसा लगता है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स और रिस्की प्रोसीजर है। नॉर्मल लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है। तो सिंपल समझ लें, HIV अभी खत्म नहीं होता लेकिन कंट्रोल हो जाता है, और कंट्रोल इतना स्ट्रांग हो सकता है कि इंसान बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। और अब जब आप ये सब जान चुके हो तो कहानी सिर्फ HIV की नहीं रही, ये तुम्हारी अवेयरनेस की कहानी बन चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो अभी तक अनजान हैं, जो सोच रहे हैं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सच जानते हैं, टेस्ट करवाते हैं और अपनी जिंदगी को कंट्रोल में रखते हैं। HIV चुप जरूर है लेकिन अनबीटेबल नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम इसे इग्नोर करते हो या समझकर उस पर कंट्रोल ले लेते हो। तो जब लाइट्स ऑफ होंगी और ये कहानी खत्म होगी, एक सवाल रह जाएगा, क्या तुम उन लोगों में से हो जो सच से आंख चुराते हैं या उनमें से हो जो सच जानकर अपनी जिंदगी बचाते हैं?